हाय एवरीवन। चलिए, तो आज फिर से लेकर के आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट दूसरा वीडियो। ये आपका जो है पार्ट दूसरा वीडियो, और पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो पहला वीडियो जाकर के देख लीजिए। और इसमें कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पार्ट वन में हमने देखा था, जो कि लगभग 20 मिनट का वीडियो, जिसमें बहुत सारी जानकारी है। अगर आपने उसको देख लिया होगा तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। पार्ट टू में जो डीपली थोड़ा सा देखना चाहते हैं, जो क्वेश्चन बचे खुचे क्वेश्चन रह गए, तो उसको आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो सब आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला टॉपिक हमारा, ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक आपका है, करे सुरकोटड़ा से सैंधव काल के घोड़े के अस्थि पंजर। देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा कि घोड़े के अस्थि पंजर जो है सर्वप्रथम कहाँ से मिले, तो कहाँ से मिले, सुरकोटड़ा से मिले, ठीक है। ये क्या था, एक बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का दो प्रमुख बंदरगाह थे, लोथल और सुरकोटड़ा। उसमें सुरकोटड़ा से क्या था, सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जो यातायात करते थे, आने जाने के लिए जो करते थे, वो बैलगाड़ी होता था या भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि उस टाइम भी सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी उपलब्ध था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे कि बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का भी यातायात के लिए किसका प्रयोग होता था, भैंस गाड़ी और बैलगाड़ी का, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो था, ठीक है, मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता में जो था पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी उपलब्ध था, इसका भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति का भी साक्ष्य आपका सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। दूसरा चीज़ आपका ये भी होता है कि सबसे बड़ी इमारत जो था वो क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो उसका जो था मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से। ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी स्नानागार जो प्राप्त कहाँ हुआ सर, कहाँ से हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। इसका आंसर हम ध्यान रखेंगे कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी इमारत क्या थी, स्नानागार। सबसे बड़ी इमारत क्या थी, स्नानागार, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत स्नानागार जो थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, वो सब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी गई है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखेंगे एक क्वेश्चन आपका इसमें बचा हुआ है। एक क्वेश्चन आपका ये है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा गरुड़ का अंकन मिलता है। मुद्रा में गरुड़ का अंकन कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, मुद्रा में अंकन किसका मिलता है, गरुड़ का। ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि मुद्रा में जो था सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा में था, उसमें किसका अंकन मिलता है, तो गरुड़ का मिलता है। वो मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। साथ में ये चीज ध्यान रखें कि जादू टोना का सिंधु घाटी सभ्यता में जो था, तंत्र मंत्र हो या जादू टोना, तंत्र मंत्र कह सकते हैं, जादू टोना कह सकते हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इस सब का भी जो था ज्ञान उन लोगों को था, ठीक है। जादू टोना, तंत्र मंत्र हो गया, जादू टोना हो गया, ये सब चीज़ें की भी उनको जानकारी थी कि, ठीक है। तो उसका भी आपका जो है कि इसमें मिलता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। साथ में सूर्य पूजा था, वृक्ष पूजा था या पशु पूजा, ये सब का भी डिटेल मिलता है। शिव पूजा हो गए, ठीक है, शिव पूजा या पशु पूजा, शिव पूजा या पशु पूजा या वृक्ष पूजा का आदि का भी सिंधु घाटी सभ्यता में इसका मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में जो था कुबर वाला साड़, कुबर वाला साड़ जो काफ़ी पवित्र माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, कुबर वाला साड़ को काफ़ी पवित्र माना गया। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि कुबर वाला साड़ जो था काफ़ी पवित्र माना जाता था, ठीक है, और काफ़ी पूजनीय था कुबर वाला साड़। और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता जो था, हम पहले बता चुके हैं, मातृ सत्तात्मक साम्राज्य था, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे, ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो पके हुए होते थे और लाल रंग से उसका रंगा होता था, ठीक है, लाल रंग से। इसको पॉइंट को भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता है एक पॉइंट कि मनोरंजन के लिए सिंधु घाटी व्यवस्था जो सभ्यता के, वो क्या करते थे मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए उनका क्या था, शिकार करना हो गया, मनोरंजन के लिए शिकार करना हो गया, या पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, इस टाइप के चीज़ें मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, या मछली को पकड़ना, ठीक है,
या चौपड़ पासा खेलना, या नाचते गाते बजाते थे, ये सब सारी चीज़ें था सिंधु घाटी व्यवस्था में, इसका भी मिलता है, ठीक है, साक्ष्य मिलता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। शिकार करना हो गया, मनोरंजन के लिए शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, या नाच गान करना, ये सब चीज़ें भी, ठीक है। साथ में ये भी साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थी, स्त्रियां जो होती थी, वो श्रृंगार प्रसाधन भी करती थी, श्रृंगार का भी जो साक्ष्य मिलता है, श्रृंगार का साक्ष्य भी मिलता है, ठीक है, श्रृंगार का भी साक्ष्य मिलता है, स्त्रियों का श्रृंगार का साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से श्रृंगार का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। साथ में खेती में गेहूं और जौ, तो हमने देखा है कि प्रमुख फसल क्या थी, गेहूं और जौ था, उनका जो प्रमुख फसल था गेहूं और जौ, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि गेहूं और जौ उनका प्रमुख फसल था, लेकिन उनको तिल का भी ज्ञान था, तिल की खेती भी करते थे। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि तिल की खेती भी करते थे, ये भी मिलता है उसका, ठीक है, साथ में, ठीक है। तो तिल की खेती का भी ध्यान रखेंगे कि गेहूं और जौ के अलावा और किसकी खेती होती थी, तिल की भी खेती होती थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना, देखिए कुबरला साड़ा ये हमने बता दिया। नेक्स्ट आता है कि सिंधु सभ्यता को कितने वर्ग में विभाग था। तो सिंधु सभ्यता जो था वो 3 वर्ग में विभाग था। पहला शासक था, दूसरा मध्यम था, और तीसरा निम्न निम्न था। उसमें ये जाति प्रथा वाला कहानी सिर्फ नहीं था। अभी जाति प्रथा वाला जैसे हमने कहानी देखते हैं कि ये जात हो गई, ये कास्ट हो गया, कास्ट, उसमें क्या था, जो जिसके व्यवसाय थे उस हिसाब से बटा हुआ था। तो शासक जो जो युद्ध का काम करते थे शासक, बाकी मध्यम और निम्न करके ऐसे बांट दिया था, ठीक है, जो मिडिल फैमिली कहते हैं और निम्न फैमिली, इस तरफ से बना हुआ था। तो समाज 3 वर्ग में विभक्त था, ठीक है, सिंधु सभ्यता 3 वर्ग में विभक्त है, शासक और मध्यम और निम्न। साथ में एक जो बड़ी चीज़ थी 1856 ईस्वी में, इसका जो सब प्रथम पता कैसे चला था कि सिंधु घाटी सभ्यता यही है, ये हड़प्पा सभ्यता यही है। तो 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच, लाहौर से कराची के बीच जो थी एक रेल मार्ग बन रही थी, रेल मार्ग बिछाने का काम चल रहा था। उसमें ईंट की ज़रूरत पड़ी थी, तो उसमें खुदाई हुई थी। उसी में जब खुदाई होने लगी थी ना, तब वहीं से सैंधव कालीन अस्तित्व में आया था कि सैंधव सभ्यता है। जब खुदाई होने लगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे चीज़ें बाहर आने लगा, और उससे पता चलने लगा कि यही सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये कब हुई थी, 1856 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ के बीच, लाहौर और कराची, लाहौर और कराची, ठीक है, लाहौर और कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में इसकी जानकारी मिली है, लाहौर और कराची। इस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम, कंप्लीट हो गया। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा सिंधुकालीन मुद्राएं, सिंधुकालीन मुद्राएं जो कैसे होती थी, जैसे उनके जो पैसा होता था वो किस टाइप का होता था। तो अभी देखते हैं गोल होता है या नोट हम देखते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होता था, वर्गाकार होता था और चतुर्भुजाकार होता था और बेलनाकार भी होता था। तो सिंधुकालीन मुद्राएं कैसी होती थी, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार और बेलनाकार होती थी, ठीक है। इसी को ध्यान रखेंगे कि सिंधुकालीन जो मुद्राएं कैसी होती थी, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार, बेलनाकार होते थे। साथ में सिंधु घाटी वासी जो थे राजस्थान खेत्री के खानों से तांबा प्राप्त हुई थी। सिंधुवासी जो है राजस्थान के खेत्री, राजस्थान, ठीक है, भारत में था, खेत्री के खानों से तांबा, तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, राजस्थान के खेत्री से, राजस्थान के खेत्री से तांबा प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंट को भी हम नोट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका, ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, का हड़प्पा से तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी, तांबे की बनी हुई एक इक्का गाड़ी, कहाँ से, हड़प्पा से, इक्का गाड़ी, ध्यान रखिएगा। मेरे पास पेन नहीं है तो हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। कह रहा है इक्का गाड़ी भी मिली है। साथ में मोहनजोदड़ो का नगर जो था वो लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में बसा था, 5 किलोमीटर, कितने एरिया में, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो था वो कितने वर्ग किलोमीटर के घेरे में बसा हुआ था, तो टोटल कितने, 5 किलोमीटर। इस चीज़ को भी हम नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है, ठीक है, कितने में, 5 किलोमीटर। चलिए और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक का मतलब ये होता है कि पहले दाएं से बाएं
ठीक है। फिर बाएं से दाएं, मतलब हमने जब इधर से पहले इधर लिख लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर इधर आएंगे, इस टाइप से था। तो इस लिपि में क्या होता था कि दाएं से बाएं। दूसरा पॉइंट इसका ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी घर थे उसके गेट जो खुलते थे वो रोड की दिशा के नहीं बल्कि उल्टे साइड खुलते थे, मतलब पीछे वाली दिशा। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, मान लेते हैं ये आपका घर है, ये आपका मेन रोड है, ये आपका रोड है, लेकिन तो गेट इधर नहीं खुल करके, अभी क्या होता है कि गेट हम आगे की साइड खोलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि गेट पीछे की ओर खुलता था, मतलब पीछे की ओर खुलता था, इधर खुलता था गेट, उल्टा साइड गेट खुलता था। तो ये भी बहुत बड़ी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता का देन था कि उसके जो घर और नगर जो होते थे वो उसके गेट उल्टा साइड खुलता था, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम बिल्कुल नोट करेंगे, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे अधिक चौड़ाई की जो है सड़क जो मिला है वो कितने मीटर का मिला है? टोटल 10 मीटर का, 10 मीटर का टोटल सड़क मिला है। मोहनजोदड़ो की जो सड़क की चौड़ाई थी सबसे जो अधिक थी वो कितने मीटर की थी? 10 मीटर की थी, जिसको राजपथ कहा गया है। जिसे क्या कहा गया? राजपथ, ठीक है। सिंधु घाटी के रोड की जो चौड़ाई मिली है वो 10 मीटर की मिली है, जिसे हम क्या कहते हैं? राजपथ कहते हैं। कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने होते थे वो कैसे होते थे? तो उनका जो मकान होता था वो क्या होता था? चौकोर होता था, ठीक है। उनका मकान कैसा होता था? चौकोर। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे कि उनका मकान, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मकान होता था वो कैसा होता था? तो उनका मकान होता था चौकोर, ठीक है। और अधिकांशतः जो सिंधु भाषी के जो बर्तन होते थे पक्की मिट्टी का बर्तन होते थे, ठीक है, पका हुआ मिट्टी का होता था, ठीक है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन था। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश का कारण क्या था, सर्वाधिक प्रभाव क्या था? बाढ़ का ही आता है। सब अलग अलग चीज़ें बताते हैं। मैके बताते हैं कि बाढ़ का रीजन था, जॉन मार्शल बताते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता था, बाकी अलग अलग जो आए सब अलग अलग चीज़ें अपना बताते चले गए, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट था आज हमने आपको बताया। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सुई का भी जो ज्ञान था, सुई का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सुई का भी ज्ञान मिलता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। यानी कि सुई का नहीं था, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से भी प्राप्त हुई है सुई, ठीक है। सिले हुए कपड़ा का साक्ष्य मिला है, इसका मतलब है कि सुई का भी उनको ज्ञान था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद जी।